दोस्तों, एग्ज़ाम जोश के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण प्रश्न जहां से पूछे जाते हैं, उन्हें मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और हमारा आज का टॉपिक है वो है मानव नेत्र। यानी मानव नेत्र के विषय में कौन कितना जानता है, नहीं जानता है। आज के टॉपिक से आपका हर एक प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो मानव नेत्र यानी हम खुद के अपने नेत्र के बारे में नहीं जानते हैं कि हमारे नेत्र में कौन सा अंग है, किस पे हमारे प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है और हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए। आज आपके सामने जो दिख रहा है वो है मानव नेत्र। मैं इसके बारे में एक एक चीज़ को आपको बताऊंगा कि मानव नेत्र में क्या होता है, कौन सी चीज़ से क्या फ़ायदा है, किस पे क्या बनता है और कैसे ये हम किसी भी प्रतिबिंब को, किसी भी वस्तु को हूबहू देख पाते हैं। तो हम एक एक प्रश्न का आपको जवाब मिल जाएगा जब आप इस पूरे वीडियो को देखेंगे। तो सबसे पहला जो बात है दोस्तों, वो है आपका कि जो ये पारदर्शी दिख रहा है और पारदर्शी जो भाग है, जो आपको सबसे ऊपरी का भाग जो दिख रहा है, उसे हम लोग कहते हैं स्वच्छमंडल या कॉर्निया। ये मानव नेत्र का सबसे आगे का भाग होता है, सबसे पहला। यानी जब कहते हैं कि सबसे प्रथम का जो भाग है उसे हम लोग कहते हैं स्वच्छमंडल या कॉर्निया कहते हैं। और कॉर्निया के पीछे जो एक दिख रहा हल्का गहरे रंग का, और जो गहरे रंग की जो पेशी, जिसको हम लोग हमेशा बोलते हैं पेशियां हैं, तो इस पेशी को क्या कहते हैं? इसे परितारिका कहते हैं या आइरिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? परितारिका और आइरिस कहते हैं। जो आपको स्वच्छमंडल के जस्ट पीछे दिख रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? परितारिका या आइरिस कहते हैं। अब आइरिस का क्या काम है या परितारिका का क्या काम है? आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है। इसमें क्या होता है? एक छोटा सा जो द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। देखिए, जस्ट ऊपर में इसका इंडिकेशन है कि जो इसके ऊपर है वो पुतली है। एकदम आइरिस में ही एक छोटा सा द्वार है जिसे पुतली कहते हैं। और पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को, जो हमारे आँख में पुतली है, पुतली के साइज को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? वो परितारिका करता है। परितारिका हमारे आँख में स्थित पुतली को नियंत्रित करने का कार्य करता है। पुतली के साइज को नियंत्रित करता है और उसे कितना होना चाहिए, कितना कम होना चाहिए, कितना अधिक होना चाहिए, ये परितारिका नियंत्रित करता है। परितारिका क्या है? कि नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करता है। अगर हम जिस वस्तु को, जिस रंग को देख रहे हैं, तो वो किसके सहारे से देख रहे हैं? वो परितारिका के सहारे से देख रहे हैं। परितारिका ही हमें एक विशिष्ट रंग प्रदान करती है। अगर हम कहें कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे रंग के है या हरा है, तो वास्तव में हम परितारिका की रंग की बात कर रहे होते हैं, ना कि वस्तु की बात। क्योंकि हमारा जो रंग की जो बात करता है वो कौन करता है? वो परितारिका करता है। और परितारिका एक काम और करता है। क्या करता है? कि जब हमारे नेत्र में जो हम प्रकाश प्रवेश करता है, तो परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है कि किस मात्रा में या कितनी मात्रा में हम प्रकाश को अपने आँखों द्वारा अंदर ले सकते हैं। यानी प्रकाश को नियंत्रित करने का काम भी परितारिका करता है। दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या देखा कि ऊपरी जो भाग है, जो आँख की सबसे पहली भाग, अग्रभाग जिसको कह सकते हैं, और वो जो आपको पारदर्शी दिख रहा, तो अग्रभाग को स्वच्छमंडल या कॉर्निया, यानी स्वच्छमंडल को ही कॉर्निया बोलते हैं। और कॉर्निया के ठीक जो कहते हैं, उसके पीछे जो गहरे रंग का जो दिख रहा, तो गहरे रंग की जो बात करते हैं, जो पेशी जैसी संरचना है, वो परितारिका है। और परितारिका के जो बीच में एक छोटा सा छिद्र है जिसे हम लोग कहते हैं पुतली। दोस्तों, जो स्वच्छमंडल है, तो स्वच्छमंडल से क्या करते हैं कि प्रकाश का जो किरणें पड़ती है, तो प्रकाश के अधिक भाग जो होता है हमारे स्वच्छमंडल से ही परिवर्तन कर जाता है, अपवर्तन कर जाता है। यानी पृष्ठभाग से ही अपवर्तन कर जाता है। अब एक ऊपर में जो दिख रहा है, एक है हमारा क्रिस्टलीय लेंस। क्या है ये? क्रिस्टलीय लेंस। तो क्रिस्टलीय लेंस जो है वो उसका कार्य क्या है? वो हमारे नेत्र में किस प्रकार के कार्य करता है? तो क्रिस्टलीय लेंस की जो कार्य है वो है विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तु को
रेटिना जो है हमारा, या दृष्टि पटल जो है उसको रेटिना ही बोलते हैं। तो विभिन्न दूरियों पर रखी गई वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के काम करता है। यानी क्रिस्टलीय लेंस का जो कार्य है वो किसी भी वस्तु का जो फोकसित करने का काम करेगा वो रेटिना पर फोकसित करने का काम करता है। अब क्या होता है कि कॉर्निया के पीछे जो अभी हमने अपने बताया आपको कि जो कॉर्निया के पीछे है वो क्या है, वो है परितारिका। उसे क्या कहते हैं, परितारिका है। और ये क्या करता है, ये पुतली के साइज को नियंत्रित करता है और पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अब है जो आगे हम बोलते हैं, आगे है वो है नेत्र लेंस। क्या है वो, नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। नेत्र लेंस का काम क्या है, वो जो प्रतिबिंब का बनाने का काम है, या तो वो उल्टा बनाएगा या उल्टा और वास्तविक बनाएगा, तभी तुम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दोस्तों जो प्रकाश आता है या प्रकाश का प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ बनता है, वो दृष्टि पटल बनता है या रेटिना पर बनता है। उसको कहते हैं दृष्टि पटल को ही रेटिना कहा जाता है। अब है रेटिना एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है। ये जो दृष्टि पटल दिख रहा है आपको, जिसको हम लोग रेटिना भी बोलते हैं, वो क्या है, एक कोमल सूक्ष्म झिल्ली है जिसमें बृहद संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है। इसमें क्या होता है, वो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है इसमें। और वो प्रकाश सुग्राही का काम क्या है, ये प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं जो होती है वो प्रदीप्त होने पर प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं सक्रिय हो जाती है। जब ये प्रदीप्त होती है तो ये सक्रिय हो जाती है और सक्रिय होने के बाद ये क्या करता है, एक विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है जो दृष्टि पटल में या कह सकते हैं रेटिना में उपस्थित प्रकाश सुग्राही जो कोशिकाएं होती है वो क्या करती है, जब प्रदीप्त होती है तो प्रदीप्त होने के या कहते हैं एक्टिव होने पर क्या करती है, यह विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। और ये जो विद्युत सिग्नल होता है ये क्या करता है, दिक् तंत्रिका जो उसके ठीक दृष्टि पटल के नीचे आपको जो दिख रहा वो दिक् तंत्रिका को क्या करती है, ये भेजती है। और दृक् तंत्रिका क्या करती है कि दृक् तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिए जाते हैं। जब दृष्टि पटल में जो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, दृक् तंत्रिका तक भेजती है और दृक् तंत्रिका क्या करती है, इसको मस्तिष्क तक पहुंचा देते हैं। और मस्तिष्क क्या करता है, इन सिग्नलों की व्याख्या करता है, इन सिग्नलों को डिकोड करता है कि आखिर वो किस प्रकार के सिग्नल है, और अपने अंदर स्टोर करता है, संसाधित करता है। और फिर क्या करता है, अंततः इस सूचना को संसाधित करने के बाद क्या करता है, वो हमें आंखों तक पहुंचाता है, जो हम किसी वस्तु को हूबहू जैसी वस्तु है वैसी वस्तु को हम देख पाते हैं। तो हम वही वस्तु को देख पाते हैं जो वस्तु की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वो 25 सेंटीमीटर होता है। यानी हमारा जो वस्तु होता है, जो यानी कह सकते हैं कि स्वस्थ मनुष्य का जो आँख होता है 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को साफ साफ देख पाता है। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य की जो स्वस्थ मनुष्य की जो आंखों की देखने की क्षमता होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। दोस्तों ये जो 25 सेंटीमीटर की दूरी जो है ना, ये हमेशा प्रश्न पूछा गया है इस पे कि स्वस्थ मनुष्य की देखने की क्षमता कितनी दूर होती है, वो है 25 सेंटीमीटर। दोस्तों आज हम लोगों ने देखा कि मानव नेत्र क्या है और मानव नेत्र में कौन कौन सा अंग है। तो दोस्तों इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको प्रत्येक दिन इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंचता रहे। क्योंकि यह अभी जो है अभी एग्जामिनेशन का टाइम है और अभी आप देख रहे हैं कि बिहार में बीपीएससी एग्जामिनेशन 30 सितंबर को होने वाली है। तो प्रत्येक दिन आपको वही टॉपिक कवर किया जाएगा जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तम हो या अच्छा हो, जिससे प्रश्न अधिक से अधिक आ सके।